काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीलपुर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं जाता, जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। प्रारंभ साल 1998 की सर्द थी। 4 दोस्त रोहित, आकाश, सिम्मी और तनु दिल्ली से गांव घूमने आए थे। गांव में पहुंचते ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने उन्हें चेतावनी दी, काली हवेली में मत जाना, वहां रात को चीखें आती हैं। पर जैसे कि अक्सर होता है, युवा खून को खतरे लुभाते हैं। रोहित ने कहा, अगर कुछ सच में वहां है तो क्यों न जाकर देखें। हवेली में प्रवेश। अगली रात आधी रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले और अजीब से निशान थे। अचानक एक कमरे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर की हवा एकदम ठंडी हो गई। सिम्मी ने देखा कि दीवार पर एक लड़की की धुंधली परछाई है, सफेद साड़ी, खुले बाल और खून से सनी आंखें। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वो परछाई धीरे धीरे बोल रही थी। पिछली कहानी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि करीब 100 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी जवान बेटी कल्पना के साथ रहता था। कल्पना का एक नौकर से प्रेम हो गया। जब जमींदार को यह पता चला तो उसने अपनी ही बेटी को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उसके बाद से हवेली में हर अमावस्या की रात कल्पना की आत्मा घूमती है, उसी नौकर को खोजते हुए। और जो भी हवेली में आता है वो उसे वही समझ लेती है। और फिर अंत या एक नई शुरुआत। चारों दोस्तों में से सिर्फ रोहित बच पाया। जब वह भागते हुए गांव लौटा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसने बस एक ही बात कही। उसने कहा, अगली अमावस्या तक मैं लौटकर आऊंगा। तब से रोहित गायब है और काली हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है। हर अमावस्या किसी के चीखने की आवाज जरूर आती है। क्या आप अगली बार उस हवेली में जाना चाहेंगे? काली हवेली का रहस्य भाग 2, आत्मा की वापसी। पिछली बार रोहित ही एकमात्र था जो हवेली से बच निकला, लेकिन अमावस्या की रात के बाद वह भी गायब हो गया। गांव वालों ने मान लिया कि हवेली की आत्मा ने उसे भी बुला लिया। नया मोड़। साल 2025। गांव भीलपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां मोबाइल टावर, सड़कों और इंटरनेट की सुविधा है। लेकिन काली हवेली अब भी वैसी ही है, वीरान, भयावह और शापित। रोहित के छोटे भाई अंकुर को यह यकीन नहीं था कि उसका भाई मारा गया। उसे लगता था कि कुछ तो ऐसा है जो दुनिया नहीं जानती। वह अब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुका था। टीम का आगमन। अंकुर ने एक टीम बनाई। अंजलि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, फैज टेक्निकल हैकर और कैमरा ऑपरेटर, नेहा इतिहासकार और अंकुर जो भाई की गुमशुदगी का सच जानना चाहता था। अमावस्या की रात वे लोग हवेली पहुंचे, इस बार ड्रोन्स, हीट सेंसर्स, नाइट विजन और ईएमएफ मीटर के साथ। हवेली का तहखाना खुलता है। टीम ने देखा कि हवेली अब भी वैसी ही थी, लेकिन इस बार तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। जब वे तहखाने में पहुंचे तो दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। तभी अचानक एक भयंकर चीख गूंजी। अंजलि के हाथ से कैमरा गिर गया। नेहा के चेहरे पर खरोंचें उभर आईं, जैसे अदृश्य नाखूनों ने उसे चीर दिया हो। अंकुर ने देखा, सामने उसकी आंखों के सामने रोहित खड़ा था।
मगर उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें काली और शरीर अधजला। मैं वापस नहीं आया। मुझे खींच लाया गया है। भागो अंकुर, वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। शाप का भेद। नेहा ने हवेली के पुराने अभिलेखों से पता लगाया, कल्पना की आत्मा को तभी मुक्त किया जा सकता है जब कोई उसके अधूरे प्रेम को पूरा करे और उसे माफ करे। लेकिन रोहित की आत्मा अब खुद अधूरी थी और हवेली अब भूखी हो चुकी थी। अंत नहीं। एक चक्र। 3 में से 2 लोग वहीं मारे गए। अंकुर और नेहा किसी तरह जान बचाकर निकले, लेकिन उनके साथ कुछ आ गया। अब अंकुर का बर्ताव बदल चुका है। वो अंधेरे में खुद से बातें करता है और हर अमावस्या की रात वो कहीं चला जाता है। और काली हवेली अब हर बार किसी नए चेहरे को बुलाती है। काली हवेली का रहस्य भाग 3 अंतिम बलि। पिछले भागों में कल्पना की आत्मा ने रोहित को बंदी बना लिया था। अंकुर अपने भाई को ढूंढते हुए हवेली तक पहुंचा, लेकिन अब खुद उसकी आत्मा में कुछ बदल चुका है। अमावस्या की तीसरी रात। गांव में एक बार फिर अमावस्या आने वाली थी। गांव वाले डरे हुए थे। इस बार हवेली से पहले से ज्यादा जोर से मांस फाड़ने जैसी आवाजें दीवारों से आती सिसकियां और रात के 12 बजे खुले में जलते हुए दियों देखे गए। अंकुर अब गांव में रहता था, एकदम चुपचाप, किसी से न बात करता न बाहर आता, पर हर रात हवेली की ओर देखता। नेहा की वापसी। नेहा, जो पिछली बार बुरी तरह घायल होकर बची थी, अब एक संत के संपर्क में थी, त्रिगुण महाराज, जो तांत्रिक और आध्यात्मिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा, कल्पना की आत्मा अब अकेली नहीं रही। रोहित की पीड़ा ने उसे और बलवान बना दिया है। अब उसे सिर्फ मोक्ष नहीं, बलि चाहिए। और वो बलि होगी अंकुर की। हवेली में अंतिम प्रवेश। नेहा, त्रिगुण महाराज और उनके 2 शिष्यों ने अंकुर को समझा बुझाकर हवेली के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे लोग भीतर गए, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधकार के बीच से कल्पना की आत्मा प्रकट हुई। अब उसके पीछे रोहित की साया भी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह भस्म हो चुका था और आंखें खून के आंसू बहा रही थीं। मेरे प्रेम को तोड़ा, अब तुम सब मुझे ही दोगे। बलिया मुक्ति। त्रिगुण महाराज ने कहा, कल्पना, तुम्हारा प्रेम अधूरा नहीं था, ज़माना अधूरा था। तुम्हें बंधन नहीं, मुक्ति चाहिए। उन्होंने एक विशेष त्रिकोण मंत्र यंत्र बनाया, परंतु आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। यंत्र टूट गया। तभी अंकुर सामने आया। उसने खुद को कल्पना के सामने प्रस्तुत कर दिया। अगर मुझे देना ही है तो मैं अपनी जान देकर इस कहानी को खत्म करूंगा। आत्मा का अंत। कल्पना रोने लगी। उसकी आत्मा की आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, शांति थी। मुझे कोई समझ नहीं पाया। आज तूने मुझे खुद चुना। कल्पना ने अंकुर को छुआ और एक तेज उजाला हुआ। हर चीज सफेद हो गई। जब नेहा को होश आया, हवेली अब खाली और टूटी हुई ढांचे में बदल चुकी थी। कोई आवाज नहीं थी। अंकुर और रोहित दोनों कहीं नहीं थे। 5 साल बाद गांव अब बदल चुका है। काली हवेली अब एक श्मशान भूमि में बदल चुकी है। लेकिन हर पौर्णिमा की रात हवेली के खंडहरों से अब भी सफेद साड़ी में एक लड़की की परछाई दिखती है। मुस्कुरा